सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। आपने इंचार्ज जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मजम्मत करते हैं। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होता है। बैरिस्टर गौहर के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान डोला बौखला गया है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। मेरी राय में एडहॉक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरामीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। पेंशन बिल की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है। किसी की पसंद या नापसंद पर आइनी अमल को रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी आइनी तरीके से लगाई जाएगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आइनी तौर पर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत से आइनी तरामीम करके मुल्क में एक आइनी अदालत कायम करने का मुतालबा। एलामिये में कहा कि आइन पाकिस्तान आर्जी जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। आइनी अदालत सिर्फ और सिर्फ आइनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फैसले करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट जजेस का कीमती वक्त बचेगा। आइनी अदालत के क़याम से आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, जिससे अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान बार, खैबर पख्तूनख्वा बार और पंजाब बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करके आर्जी जज तैनात करने का मुतालबा किया था। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। मकबूल बाकिर ने कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बसरिया वीडियो लिंक इजाजत की सदारत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आज फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास कल दोबारा तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर मुशावरत की। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की खसूसी कमेटी तश्कील। जरताज कुल, सिमाबिया ताहिर और कवल शो सब कमेटी में शामिल। जरताज कुल का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कमेटी नाम फाइनल करके बानी चेयरमैन पीटीआई के सामने रखेगी। हतमी फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मामला। पार्टी को अपने अरकान असम्बली की वफादारियाँ बदलने का डर। पीटीआई का तमाम अरकान कौमी असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब समेत तमाम सूबों से अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल किया जाएगा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की इस्तदा कर दी। अदालत से आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत करने की भी दरख्वास्त। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। जराये के मुताबिक नैब टीम ने जेल में 1 घंटे तक तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतालिक भी सवाल किए गए। बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। बानी पीटीआई ने सितंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 1635 अफराद से मुलाकात की। मुलाकातियों के कमरे में 454 मुलाकातें हुई। अहल खाना से 88, वकला से 223 और सियासी यारों दोस्तों से 119 मुलाकातें की। फैमिली और स्पेशल डॉक्टर से 14 मुलाकातें। तफसीलात सामने आ गईं। अदालत में 1181 मुलाकातें हुई, जिनमें वकला से 591, अहल खाना से 273 और मीडिया नुमाइंदों से 317 मुलाकातें हुई। बानी पीटीआई ने लंदन में मुकीम अपने बेटों से भी व्हाट्सएप पर 13 मरतबा बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया पर सनम जावेद निहायत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। वकील ने अदालत को अपनी मौक्कला की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 648 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 81,909 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक पहुंच गया। उधर मुल्क भर में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4,600 रुपए महंगा 2,54,000 रुपए फी तोला हो गया। मुल्क भर में बिजली की 30,000 मेगावाट जरूरत, पैदावार 45,000 मेगावाट हो रही है। इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का हुकूमत से सवाल। कहा, कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिल का यूनिट 8 रुपए से 34 रुपए फी यूनिट पर पहुंच गया। हर गुजरते दिन के साथ बिजली का मसला संगीन होता जा रहा है। सरमायाकारी नहीं आ रही, मुल्की हालात बहुत खराब है। IPPs मुल्क के खजाने और आवाम की जेबों पर सफेद हाथी बन गए। मुल्क में बिजली की तलब के बरक्स बिजली के पैदावारी कारखाने बढ़ाकर कैपेसिटी पेमेंट का बोझ बढ़ा दिया गया। उधर साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने वफाकी वज़ीर बिजली अवैस लुकारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। कहा, तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक किया जाए, कौम को बताया जाए कि किस घर में बिजली अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी पैदा की जा रही है। कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। शरजील मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बसास कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर सिंध ने कहा कि यूटोंग कंपनी की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेंगी। प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। प्लांट अगले साल से पैदावार शुरू कर देगा। प्लांट में CV और हाइब्रिड समेत डीजल बसें भी तैयार की जाएंगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त रवि का शिकार। X एप्लीकेशन के बाद फेसबुक भी डाउन हो गई। गुज़श्ता 2 दिन से फेसबुक सारिफीन मुश्किलात का शिकार। ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े अफराद भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 माह से X एप्लीकेशन भी डाउन है। पंजाब पुलिस के अफसरान ने चीन में मुल्क की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। CPEC ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किए गए पुलिस अफसरान का शुगर एयरपोर्ट पर गुत्थम गुत्ता हो गए। पुलिस वफ्द के सरबराह की अपने बेंचमेट SSP को गोलियां, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, मजाक से शुरू होने वाली लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। IG पंजाब का नोटिस तमाम अफसरान को 19 जुलाई को तलब कर लिया।